क्या आपकी स्किन के ऊपर बहुत तेज़ी से खुजली हो रही है, स्किन पे छोटे छोटे दाने हो रहे हैं जिसके अंदर आपको पानी सा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आपको खाज की बीमारी हो रही हो, स्कैबिस की बीमारी हो रही हो। ये जो खाज की बीमारी है ये बहुत तेज़ी से फैलती है, जहाँ भीड़ भाड़ इलाके होते हैं वहाँ बहुत तेज़ी से फैलती है। तो आज हम बात करेंगे स्कैबिस के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इफ्लक्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल एक मेडिकल से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आपको स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि आपको कौन सी मेडिसिन का डोज क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इन सब के बारे में बताया जाता है। तथा साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको कौन सा इन्वेस्टिगेशन करानी है, कौन सी जाँचें करानी है, जिससे कि आप अपनी बीमारियों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी पा सकते हैं। जिन भी लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के बारे में सबसे पहले जानकारी आप लोग तक अच्छी तरीके से पहुंच सकती है। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा स्कैबिस के बारे में, खाज के बारे में, कि इसका लक्षण क्या है, ये किस तरीके का दिखाई देता है, इसके बचाव का तरीका क्या है, इसके बचने का क्या उपाय है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैबिस के बारे में। ये जो स्कैबिस होता है ये एक पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है, उसके द्वारा होता है। ये जो पैरासाइट होता है ये माइट नाम का एक पैरासाइट है। ये 8 पैरों वाला एक पैरासाइट होता है। ये हमारे स्किन पे चिपक जाता है और क्या करता है कि हमारे शरीर की जो स्किन की जो टिश्यू है उसमें छेद कर देता है और वहाँ जाके कॉलोनी बनाने लगता है और अंडे देने लगता है। जब ये अंडे देता है जो तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे स्किन के ऊपर आ जाता है, लग जाता है। तो हमारे जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है इसको बाहर का प्रोडक्ट समझता है और एक एलर्जिक रिएक्शन देता है, जिस कारण शरीर में बहुत तेज़ी से खुजली होने लगती है। या तो ये कहा जाए कि जितना ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन होगा उतनी ज़्यादा हमारे शरीर में खुजली होगी। ये एक छुआछूत वाली बीमारी है, क्योंकि इसका जो माइट होता है ये हमारी आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। जब भी कोई भी इन्फेक्शन वाला व्यक्ति अपने इन्फेक्शन वाली जगह को खुजली करता है, खुजलाता है, तो वो उसके हाथों में लग जाता है और वो हाथ वो अपने शरीर पर जहाँ जहाँ रखता है वहाँ वहाँ इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो माइट वाला जो पैरासाइट साइट होता है वो 72 घंटे तक हमारे शरीर के बाहर अगर है तो 72 घंटे तक वो जीवित रहता है। तो इन्फेक्शन वाले व्यक्ति के द्वारा जो जो चीज़ें द्वारा इस्तेमाल की गई है, जैसे कि चादर इस्तेमाल किया गया है, तौलिया उसका है, साबुन हो गया, या जो भी चीज़ वो इस्तेमाल करता है जहाँ उठता बैठता है, अगर वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति अगर आ जाता है तो उसको भी इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा ही चांसेस हो जाते हैं। इसका जो लक्षण होता है, शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उसके अंदर पानी भरा हुआ दिखाई देता है और शरीर में बहुत तेज़ी से खुजली होती है। ये सब इसके लक्षण होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि खुजलाने के कारण हमारे स्किन के ऊपर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो इसीलिए हमको कभी कभी एंटीबायोटिक दवा भी लेनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर किसी को भी खाज की बीमारी है तो शरीर को जब बहुत ज़्यादा खुजलाना नहीं है, नाखूनों से बहुत ही कम खुजलाना है, ताकि आपको बैक्टीरियल का इन्फेक्शन न हो पाए। इसका जो एक और फैलने का जो तरीका है कि ट्रांसपोर्ट, जो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है या पॉपुलेशन वाली जगह है, ट्रांसपोर्ट हो गया एक तो, या हॉस्पिटल हो गया, या कोई ऐसा मार्केट जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो वहाँ पे ये आसानी से फैल सकता है। और अगर किसी भी व्यक्ति को अगर हुआ है तो उसके घर में ऐसा बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि उसके घर में सारे व्यक्तियों को इसका इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में आपको बता दूँ। इसके ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है कि एक मार्केट में परमेथ्रिन नाम का एक लोशन आता है, एक क्रीम आती है, उसको सबसे पहले आपको नहा लेना है। फिर नहाने के बाद उसको अपने शरीर पर अप्लाई करना है, पूरे शरीर पर अप्लाई करना है और साथ साथ बाकी सदस्यों को भी अप्लाई करवाना है और 12 घंटे तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 12 घंटे बाद आपको फिर से नहाना है और अपने जो भी इस्तेमाल किए हुए कपड़े हैं या जो भी जगह आपने इस्तेमाल किया उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, कपड़ों को गर्म पानी से धोना है। और मैंने पहले ही बताया है कि जो माइट का पैरासाइट होता है वो शरीर से बाहर 72 घंटे तक जीवित रहता है, इसलिए कोई भी कपड़ों का इस्तेमाल 72 घंटे तक नहीं करना है। उसको आप ऐसी जगह रख दीजिए कि जहाँ पे उसको 72 घंटे तक कोई इस्तेमाल न करे, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है तो आप टैबलेट सिट्रीजिन होती है और टैबलेट रिवोसिट्रीजिन होती है, ये 5 mg और 10 mg के फॉर्म में भी आती है। इसका आपको इस्तेमाल करना है, रात में आप इसकी एक गोली ले सकते हैं। ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है जो आपकी क्या करती है कि आपके जो हिस्टामिन होती है, जो एलर्जिक रिएक्शन देती है, उसको ये सप्रेस करती है, दबाती है, तो जिसके कारण आपको खुजली नहीं होगी। तो इसके साथ साथ एक टैबलेट इवर्मेक्टिन होता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे खास बात ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मैं मेडिसिन बता रहा हूँ वो आपको बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसका आपको इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह पे नहीं करना है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन का जो डोज होता है वह पेशेंट के, वो मरीज़ के साइज़ और उसके वेट के हिसाब से, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से उसकी डोज अलग अलग होती है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे डोज को कैलकुलेट करता है और वो पेशेंट को देता है, वही डोज उसके लिए
फ़ायदेमंद होती है। आपको वीडियो अगर कैसा लगा आप इसके बारे में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके आपको और किस किस टॉपिक की वीडियो चाहिए आप ये बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके जो घर वाले हैं, आपके जो जानने वाले हैं, वो भी स्केबीज के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी पा सकें और उसका बचाव कर सकें। इसके बचाव में सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया है कि आपके जो भी इन्फेक्शन वाला व्यक्ति है उसके द्वारा जो भी यूज की वाली चीज़ें हैं उसको अच्छी तरीके से गर्म पानी में धो के उसको सुखा लेना है और क्रीम का इस्तेमाल करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।